आचार्य माधवानंद जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। कि भगवान ने किन किन गोपिकाओं का चीर चुराया और भगवान ने गोपिकाओं के चीर चुराए ही क्यों थे? भगवान ने गोपिकाओं का चीर क्यों चुराया? क्या ये भगवान को शोभा देता था कि पराई स्त्री के वो चीर को चुराए? आजकल के लोग नहीं, युवा पीढ़ी कहती है कि ऐसे भगवान की तुम पूजा करते हो जिन्होंने पराई स्त्रियों के चीर को चुराया, चीर हरण किया। लोगों के मन में शंका जागृत हो गई। लेकिन जिन्होंने कभी कथाएं नहीं सुनी, कभी सत्संग नहीं किया, कभी शास्त्र नहीं पढ़े, कभी गीत नहीं पढ़े, तो उनके मन में ये प्रश्न जगता रहता है, उनके मन में ये नास्तिकता रूप ले लेती है, उनके मन में ये शंकाएं जागृत रहते हैं। हम समझेंगे कि जो भगवान ने चीरहरण किया वो चीरहरण है या कुछ और है क्या? भगवान ने चीर क्यों चुराया? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये सभी गोपिकाएं कार्तिक का स्नान करने यमुना के जल में जाती हैं और यमुना में डुबकी लगा करके नग्न होकर के स्नान करती हैं। और पास में ही माता कात्यायनी का मंदिर है और सब की सब गोपिकाएं उनसे केवल एक ही प्रार्थना करती हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। वो सभी गोपिकाएं माता कात्यायनी से केवल एक ही प्रार्थना करती हैं, बोले हे कात्यायनी माँ, हमें जो नंद के लाला है, जो जसोदा का जो लाला है, वो हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए। एक ही प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, कृष्ण की प्राप्ति, बाल कृष्ण की प्राप्ति। इनकी एक इच्छा, एक ही मनोरथ है। आज भगवान ने एक विचार किया कि ये गोपिकाएं इतनी मेहनत, इतना परिश्रम, इतनी साधनाएं मुझे प्राप्त करने के लिए करती हैं, तो मैं जाकर के इसके अंधकार को, इनके अज्ञान को नष्ट में करूं। तो भगवान आए और भगवान जहाँ गोपिकाएं स्नान कर रही थी यमुना के तट पर इनके कपड़े रखे हुए थे और आज भगवान श्री कृष्ण ने इनके कपड़े उठाए और उनको उठा करके कदम्ब के डाल पर चढ़ गए। गोपिकाओं का जब स्नान हुआ तो गोपिकाओं ने देखा कि अरे बहन, हमारे कपड़े कौन ले गए, कपड़े कहाँ चले गए? तो एक ने देखा कि देख कोई बंदर तो नहीं ले गया। दूसरी को पता चल गया, बोले देख कोई बंदर नहीं ले गया, देख वो बैठा बंदरों का बाप, वो बैठा है कदम्ब के डाल पर, वो कन्हैया बैठा है, वही हमारे कपड़े लेकर के गया। जैसे ही कन्हैया को देखा तो सभी गोपिकाएं निर्वस्त्र थी, तो जल में अंदर चली गई है। गोपिकाएं कहती हैं, हे कन्हैया, हमारे कपड़ों को वापस कर दो, हमारे वस्त्रों को हमें दे दो। भगवान कहने लगे, आओ गोपिकाओं, ये तुम्हारे वस्त्र रखे हुए हैं, जल से निकल करके आओ और अपने कपड़ों को, अपने वस्त्रों को तुम लेकर के जाओ। गोपिकाएं कहती हैं, हे कन्हैया, हम जल से बाहर नहीं आ सकती हैं क्योंकि हम निर्वस्त्र हैं और हम एक स्त्री हैं, तुम एक पुरुष हो, तुम तुम्हारे सामने कैसे आ सकती हैं? इसलिए तुम आप आओ, यहीं तट पर हमारे वस्त्रों को रखो, यहाँ से चले जाओ। भगवान कहते हैं, गोपिकाओं, मैं जानता हूँ तुम्हारा मनोरथ क्या है, तुम मुझे प्राप्त करना चाहती हो, लेकिन तुम ये भूल रही हो, हर जगह में, हर एक पात में, हर एक जल में, हर एक डाल में मैं व्याप्त हूँ। तुम कितने भी वस्त्र क्यों ना धारण कर लो, लेकिन मैंने तुम्हें बनाया है, तुम मेरे सामने फिर भी निर्वस्त्र हो। और तुम एक भी कपड़ा मत पहनो, लेकिन तुम फिर भी मेरे सामने सवस्त्र हो। स्त्री और पुरुष को बनाने वाला ही मैं हूँ, मैं तो माया से रहित हूँ, काम से रहित हूँ, तो मुझसे कैसे शर्माना? और अगर तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो सुनो, स्त्री और पुरुष के भेद से जो रहित हो गया, इस माया से जो मुक्त हो गया, वही मेरी प्राप्ति कर सकता है। आज जैसे ये बात भगवान श्री कृष्ण ने गोपिकाओं को समझाई, गोपिकाएं समझ गई, अरे अरे बहन, ये कन्हैया सत्य ही तो कह रहे हैं, अरे यही तो नारायण है, स्त्रियों को बनाने वाले यही हैं, पुरुषों को बनाने वाले यही हैं, माया को बनाने वाले यही हैं, जल में भी यही हैं,
डाल में भी यही है, प्रकृति में हर एक जगह पर यही है। हम इनसे कहां पर छुप सकते हैं। आज गोपिकाएं को जब ये ज्ञान हुआ और अज्ञान का जब अंधकार जो उनके हृदय पर जो व्याप्त था उसका नष्ट हुआ, तो गोपिकाएं जल से बाहर निकल करके आई हैं और आज भगवान ने उन सब के गोपिकाओं को वस्त्रों को वापस कर दिया। तो सुखदेव जी कहना चाहते हैं, परीक्षित, ये जो भगवान ने इन गोपिकाओं के वस्त्रों का जो हरण किया है ना, ये कपड़ों का हरण नहीं किया, अपितु गोपिकाओं के हृदय में जो अंधकार जमा हुआ था, जो अज्ञान रूपी अंधकार था, आज भगवान ने उस अंधकार का हरण कर लिया, उस अज्ञान का हरण किया है, ना कि किसी स्त्री के कपड़ों का हरण किया है भगवान ने। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज कहा करते थे कि जो भगवान ने जो चीर हरण की जो लीला की है ना, वो क्या है, उसे वो समझाया करते थे अपने प्रवचनों में। वो कहते थे, वो एक ही बात कहा करते थे, बोले गोपा जीवा तेषां वधूत्य बुद्धय तासां आवरणानि अज्ञानानि। स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज कहा करते थे कि जो गोपी रूपी जीव की बुद्धि रूपी गोपी में जो अज्ञान रूपी जो आवरण दुकूल पड़ा हुआ है, आज भगवान ने उस आवरण का हरण किया है, आज भगवान ने उस अज्ञान का हरण किया है, आज भगवान ने उस दुकूल का हरण किया है और आज प्रत्येक गोपी रूपी जीव को अंधकार से मुक्त कर दिया, माया के बंधनों से मुक्त कर दिया, माया से मुक्त कर दिया। ये गोपी कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, ये गोपियां हैं कौन, हम सभी लोग समझाएंगे। हम लोग विचार करें ये गोपी कोई साधारण सी स्त्रियां हैं, नहीं, ये साधारण सी स्त्रियां नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये जो गोपी हैं ना, ये पूर्व जन्म के बड़े बड़े संत महात्मा अवलात्मा विमलात्मा हैं, जिन्होंने हजारों वर्षों से, जिन्होंने करोड़ों वर्षों तक जंगलों में रह करके तप किया। बोले गोविंद भगवान की